साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। सारे बेटे बेटी और पोते पोतिया ने प्यार और आशीर्वाद। मन लगा के पढ़ाई कराया करो, परमात्मा तुमने कामयाबी देगा। साथियों, एक यो हमारा सोशल मीडिया पर बहुत गंद माच रहा, हमने पहले भी समझाए हैं। हमारे ये बेटे पोते भी और बेटी पोती भी, अरे का दी तो बुढ़िया भी निस्तर रहे हैं, चाहे वो औरत से चाहे वो मर्द है। चंद फलोरों के लिए, कुछ पैसे के लिए इतना गंद फैला रहे हैं। अकुल ने खुद में शर्म नहीं आती, देखनी शर्म आओ है। लेकिन कुछ जो इन पे भी गिरे हुए आदमी हैं वो उन्हें फॉलो करें, उन्हें बढ़ावा दे। तो पहले तो मैं अपने बताऊं साथियों, जो इसके संभाले आदमी आना फॉलो करो, चाहे वो औरत है चाहे या मर्द है। यो काम तुमने नहीं करना चाहिए, क्योंकि थारा भी बान बेटी है, वो इनका गंदपन देखेंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि भाई इसमें पैसा कमाया जा है। वो भी अपने संस्कारान छोड़ गए, परिवार की मान मर्यादा न छोड़ गए, लिहाज शर्म की सीमा लांग के वो भी इसमें बढ़ जाएंगी। और जिस दिन फिर उनमें देखोगे तुम इस सोशल मीडिया पे, उस दिन तुमने मुश्किल हो जाएगी। लोग तुमने कहेंगे यार या देखिए तेरी बाण है, तेरी भाभी है, तेरा घरवाली है। उस दिन तुमने घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपने फिर समझाऊं एक बार, इस सोशल मीडिया ने ये गंद ने बढ़ाया ना दो। सोशल मीडिया पर बहुत बढ़िया बढ़िया बात आने लग रही, उनमें देखा करो। इनमें अगर कोई फॉलो कर रहा तो अनफॉलो कर दो, ठीक है। ये भाई मैंने गाल भी देंगे, ज्यादातर तो ये हमारी बेटी पोती जो हमारा घर की इज्जत हो है, जो हमारे खानदान की इज्जत हो है, वो काली मानेंगी कि इस बुढ़ा के तकलीफ से। लेकिन मेरी लाडो बेटियों पोतियों, तुमने उस दिन पता लग जाएगा जिस दिन थारे जिनके परिवार बस रहे हो तो परिवार उजड़ेंगे, और जिनकी ब्याह शादी नहीं होली है उनकी एक पता चाहे हो भी जाइयो, ले लेंगे। आजकल बतेरे बहुआ तोड़ा और या कुछ पैसे की भूखे ले लेंगे, लेकिन वो शादी कदे कामयाब नहीं होगी, कभी भी शरण नहीं चढ़ेगी। थोड़े दिन में थारी अनबन होगा न और कोर्ट कचहरिया हो जाओगे। ये आपस में मान लाग रहे हैं, को बहू छोरे मरवान लाग रही है, को छोरे बहुआ ने मारने लाग रहे हैं, थारा यो काम हो जाएगा। तो आज मैं अपनी सी ये बात बताऊं, एक नाम तो मैं लिया ही नहीं करता, सरपून का नाम लिया करो। जो बात सोशल मीडिया पर ज्यादा उछल रही हो, जो करिए परसों मारे रेलू राम पूर्णिया साहब वाली बात थी, वह सोशल मीडिया पर उछल रही थी, इसलिए हमने इसमें नाम लिए थे। और भाई ये तो ये उसे हो तो वह सब के लिख ले हैं, वो तारीख तर भाई नाम तर सब क्या है तो बता दे हैं। लेकिन मैं तो भाई अपने सादापन तय बताऊं हूं। उस व्यक्ति का फोन आ गया मेरे द्वारा, दादा मैं कहा हाँ बेटा कौन बोलिया, मैं उसने नाम बताया फलानी। मैं कहा बता बेटी के बात से। दादा मैं मेरा आदमी ने घर तक काट दी पीट कर न, और बालक अपने दौरे रख लिए, घर के मन नहीं बढ़न देते। मैं कहा बेटी या के बात हुई, पियर वाले तो माँ तो बेटी का न्यू मान लो कि एक किस्म का दिल का टुकड़ा हो है बेटी माँ का।
मैं भी क्यों कर्नाटकी। फिर उन्होंने बताई दादा थोड़ी और बात मेरे तो गलती हो रही। मैं बेटा क्या हो रही है? अगर मैं सोशल मीडिया पर भी चल रही हूँ और मैं स्टेज शो भी कराया करूँ। मगर स्टेज शो क्या न कहो बेटी, बोले हम ये जो ये नाचा करा ये कंपटीशन कह दे है गौशाला हम जावा हाँ मंदिरा में। यानी कि एक बात और बताऊं मैं आपने, यो गंद भी हमारा सनातन धर्म में है। आज तक मैंने किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में यो गंद पड़ा गया। कोई भी अगर आपने कोई वीडियो देखी हो तो वह मेरे द्वारा भेजियो साथियों। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहो हैं, हिंदू राष्ट्र ऐसा गंदा होगा? हिंदू राष्ट्र की तुम यह संस्कृति बनाओगे? क्यों हमारे मूल निवासियों की भी हमारी बेइज्जती करने लग रहे हो? वो जो हिंदू राष्ट्र के ठेकेदार हैं उन्हें इस चीज पर भी बैन लाना चाहिए, क्योंकि सरकार हमारी सनातनिया की है। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सके है। सरकार अपना देश की मालिक हो है। क्यों नहीं सोशल मीडिया पर ये जो इस किस्म का ये गंदे गाने आए हैं या कोई बदमाशी के आओ हैं या गंदे नाच डांस आओ और कुछ भी आओ, यानी कि जो हमारा समाज के, हमारी संस्कृति के, हमारी रीति रिवाजा के खिलाफ है, सरकार इसमें बंद क्यों नहीं कर रही? या सरकार की भी इसमें सह है। और ये सनातनी तो भाई बोलते हैं कोई नहीं मारे के शान तक कहते हैं। मैं कहूँ जो भाई सनातन भाई हो, या पाखंड की दुकान है, ढोंग की दुकान है, लोगों ने बिजनेस बना लिया, धंधा बना लिया। नहीं तो हमारा वैदिक धर्म में कदे भी ये कुछ नहीं हुआ करते। ना हमारे इतने देवी देवता थे ना और कुछ थे। दादा खेड़ा हुआ करता एक वो परम पिता परमात्मा है, उसने अल्लाह कह लो, मौला कह लो, वाहेगुरु कह लो, भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, वो एक ही चीज है। सारी दुनिया चक्र में वो चला रहा है, सारा ब्रह्मांड ने वो चला रहा है। मैं भाई बाकी इसने मूर्ति पूजा न मानता नहीं कोई भाई, काली मान तो मान जाइयो, हाँ उसको मानू, मैं नास्तिक भी नहीं हूं, लेकिन मैं वैदिक धर्म पर बड्डा के मानू हूं। किसी गरीब आदमी की सेवा करो, किसी मजलूम पर जुल्म हो रहा है उसके साथ में आओ, उसकी दुख तकलीफा न बताओ। कोई भूखा है उसने खाना खवाओ, कोई नंगा उसने कपड़ा पहराओ। मैं इसने पूजा मानू। और साथियों आप बताइए या पूजा बड्डी है? एक भाई वहां ये मंदिरा में जाकर और उड़े चढ़ा वहां ये भी ज्यादा का मौसम आ रहा, मस्जिदा में भी मंदिरा में भी गर्म चादर चढ़ाओगे उनके ऊपर। ये वो पत्थर की मूर्तियां के सर्दी लगती ना उन्हें गर्मी लगती ना उनके गर्मियां में ऐसी लादे हैं, क्योंकि ये ढोंग पाखंड इतना फैला दिया। तो मैं अपने न्यों को हूं, एक जिस भाई ने दान पुण्य करना है वो किसे जरूरत वाला आदमी ने दो ये चीज। वो चादर है और कपड़े हैं, खाना है, सर्दी कम है तो उन सर्दी कटनी मुश्किल हो गया है। और कोई बेचारा बेसहारा है, रोड पर है, भूखे पेट तो नींद भी नहीं आया करती, सर्दी भी ज्यादा लग गया करे। उनमें ये सौदा दो तुम, और वो तुम आत्मा तो शीश देंगे और वो आत्मा की आवाज परमात्मा के पास जागी जब तारी मनोकामना पूरी होंगी। ये तुम इन मजाओ हो और उड़े इतना प्रसाद चढ़ाओ हो और पता नहीं के क्यों करो हो, उड़े कुछ नहीं है। सांझ न वो हमारे पुजारी जी वो मंदिर का ताला बंद करके सारा सौदन कर लिया हैं कि तो ज्यादा हो तो अपना साधन मंगा ले कि उनके पास पैसे हो, जो घर जरूरत हो उसने घर बरत लेना था, बाकी उल्टा बाजार में बेचा हुआ। अगर वो शक्ति है उनमें, वो परमात्मा का रूप है, तो फिर ताला क्यों बंद करके आओ मंदिर में? क्यों सीसीटीवी कैमरे लाओ हो? उन्हें तो मंत्री बताओ हो। कोई चोरी करेगा और कुछ करेगा उसने वो सजा दे देगा। मंदिर में बलात्कार होने लग रहे, मस्जिद में बलात्कार होने लग रहे, गुरुद्वारा में करके देखो को, मंदिर में वीआईपी दर्शन होने लग रहे हैं, वीआईपी नंबर लग रहे हैं। दिखाओ कि मस्जिद में
दिखाओ किसी गुरुद्वारे में। इसलिए मैं सनातन का विरोधी हूं भाई, और मैं हिंदू का वैदिक का विरोधी नहीं हूं। पैसे दे दे कर ये बताओ, हमें तो जाया नहीं करता कितने अपने ये जो भी ये बड़े बड़े हैं भाई, हमारे बालाजी के हैं भाई, दादा श्याम जी के हैं, ये और जो भी मंदिर हैं ये, और ये भाई ये नीलकंठ फलान दकड़, उन्हें पैसे देकर ने लोगों ने, और वो छोटी उसमें लाइन में करके उनके जल्दी दर्शन कराए जा है कि जाए। फिर वो हमारी वह शक्ति उन्हें सजा नहीं देते, थारा नाम पर रिश्वत खाने लग रहे हैं। और कितने महंगे सौदे पे कर 10-10 गुनी रेट हो हैं। वो देवी देवता वो भाई वो न्याय तो कोई नहीं करते। तो छोड़ो यह बात, तो वैसे आ गई थी मेरी, क्योंकि मैंने देखा है गौशाला में मंदिरा के चंदे करे हैं, और कोई हमारा धार्मिक स्थान है उड़े भी ये गंदे डांस कराए जा हैं, गंदे गाने बजाए जा, उन पर डांस करे हैं, खुद गंदे गाने अपनी जबान पे भी गावे हैं। और उड़े मैंने देखा है हमारे बूढ़े बूढ़े आदमी भी उन्हें देखने लग रहे, क्यों हमारी संस्कृति का बैठाने लग रहे हो। हमारी यह संस्कृति होया करती, हमारी बाण बेटियां की यह इज्जत होया करती। इन बाण बेटियां की इज्जत के लिए रामायण हुई थी, बाण बेटियां की इज्जत के लिए महाभारत हुई थी। और वो उसने कोई इसकी साड़ी सूड़ी ना खींची थी, और सरका जिस नाम चीर का आकरा वो खींचा था, उस पर इतना वो हो गया था। और आज तुम अपनी बहुआ के, अपनी बेटियां के खुद ये नंगापन, ये गंदापन कुछ पैसे के लिए कर रहे हो। और वो आदमी भी उड़ा मारे हैं, तो 2 घूट सारे रुपये दिया हुए हैं। घरवाली बड़कांगे फीस के पीछे कह है कि मैं नून तेल बजा दुकान पर तब मंगाऊ, वो पैसे नहीं रहते, लेकिन उनने जरूर दे हैं। तुमने भी मेरे लाडले सोचना चाहिए यो, हम खुद जिम्मेवार होंगे इस हमारी संस्कृति का बदलाव के, यो लिहाज शर्म खत्म करने के, ये मर्यादा खत्म करने के। तो जो ये भाई हमारी गौशाला की मंदिरा की है, और जो भी ये धार्मिक सतलाई कमेटी है, ये और हमारे बतेरे हैं, बहुत बढ़िया गाँव हैं। और किसी ने दान पुण्य करना होगा तो उन पर भी गिरा होगा। वो विकास पासोरिया है, कलाउडिया रमेश है, रामधन गोस्वामी है, मास्टर रोहतास लाठर है शादीपुर वाला, भाई आजाद खंडा खेड़ी वाला है। कंपटीशन मतलब ठीक है, कली भर में चाहे उसने कोई सी बात गा भी दी हो, नहीं तो वो भी बहुत बढ़िया गाँव है। इन आदमियों ने बुलाओ, जिन्हें रुपया देना है ना वो इन्हें भी देगा। और ये जो इसके संभाले हैं ये उन रुपये दे हैं, ये ना तो गौशाला में देते, ना ये को मंदिर में देते, ना ये धर्मशाला में देते, ना स्कूल में देते, ये उन रुपये दे हैं। और उनका कारण यह भीड़ बने है, और फिर रोड़ा झगड़े भी हुए हैं। मेरे ताई एक दिन एक छोरे ने वीडियो दिखाई थी, एक प्रोग्राम में लठ बाज रहा था, सर फूट रहे थे, तो मैं उससे बात पा जाऊं। उसने फिर मगा बेटी मैं क्या मदद कर सकूं, मैं तो तुमने पहले नाट्या करूं, ये अपनी इज्जत का प्रदर्शन अपना करो। पीछे के और बतेरे जरिए हैं, जमाना बहुत है, आगे जा लिया। हमारी बाण बेटी बहू पोती बहुत इज्जत के धंधे कर रही हैं, और वो अपने परिवार में पाल रही हैं। जरूरी को नहीं गंद पड़े तो रुपया कमाया जाएगा, और उन आखिर तक हमारा समाज इज्जत देखेगा। लेकिन तुमने वो थोड़ी बार का प्रोग्राम हो 5-7 घंटे का, उसमें तुम राजी हो ले हो, अगर पब्लिक थार ऊपर राजी हो, और यह पब्लिक तुमने रुपये दे है और ये करे है, लेकिन बाद में वो भी गाल दे हैं तुमने। जब उनके नशे उतरे हर घर हुए हैं, एक बहन चोर लोगाड़ी भाई लेगी पीछे, और अपना हाथ काट के दे, वो भी गाल दे तुम। इसलिए मैं तुमने मेरी लाडो बाण बेटियों को ये नहीं समझाऊ हूं, इस गंदपना ने बंद कर दो, इज्जत के और बतेरे धंधे हैं, नहीं तो थारी साथ भी ये काम होगा। जो मेरे तो रही बेटी का फोन आया था, मैं बताऊ हूं। फिर मैं कहा बेटी मैं तो ना करूं मदद इसमें, बोला दादा ना करोगे तो मैं मरूंगी।
मगर मर गया, इसकी संभाली तो बेशक मर जाए, तू पहले मर जाए तो गनपना ना फैले। फिर रोने लग गई, फिर भी मन दया सी आ गई, उसने नेम कर लिया, अरे दादा मैं गई काम कति नहीं करूंगी, एक बार मैंने मेरा आदमी माफी दे दे तो मेरा पता है कुछ भी कहेगा नेम करवा लो, मैं अपने बड़का का भी सिर पर धर के नेम कर लूंगी। ये मैंने पता लग गया एक बार पीछे से ज्यादा जरूरी बाल बच्चे और परिवार होया करे है, और सिर पर पति का साया होया करे। ले मगा बेटी ठीक से मैं बतलाऊंगा तो इतनी ही मानना है तो मगा मैंने उसका नंबर दे, उसने मेरे पास नंबर दिया। मगा फलाना बोले, बोले हाँ जी आप कौन बोले? मगा भाई मैं कल प्रधान हूँ, जानता हो तो? बोले हाँ जानू ताऊ, मैं आपकी वीडियो देखा करो हूँ, बड़ी अच्छी बात बताया करो हो, समाज ने रास्ता दिखाओ हो, हमारे बालका ने जो रास्ता भटका उनने आप समझाने लग रहे हो। लेकिन मेरा घर में फिर भी बिगाड़ हो गया, मैं आपकी वीडियो उसने दिखाया भी करता, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अरे वो मैंने अपना घर तक दबा दी, बालका अपना दौर रख लिए। मगर बेटा उससे का फोन आया मेरे दौरे, उसने माफी नहीं दे क्यों करे तो? बोले तो हुआ माफी देने की नहीं है। मन शर्म आया है जब लोग मैंने वीडियो दिखाओ हैं, और जो ये इतना स्टेज पे इतना वो गंदपना करते हैं, कुर्ते ठावे हैं, बूंदी बोल रहे हैं, गलत सारे करे हैं, बेरानी के ऊपर ढूंढे मटकाओ, यानी कि सारी हदें पार करते हैं। उसने मैं घर भी रख लूंगा, मैंने तेरी समझाई को नहीं मानी, मैं नहीं ले आता हूं। मैं मगर बेटा बात सुने, कोई बात ना, उसका मेरे द्वारा फोन आया है, वह रोवे थी और वह अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहे है, और वह न्यू कही थी मैं अपने बड़का सिर पर धर के नेम कर लूंगी, आगे मैं अपना सोशल मीडिया पर यो के भाई ये भी बंद कर दूंगी, और कदे भी मैं इसमें इन प्रोग्राम में या और किते और तो और मैं किसी जगह खोड़िया पर भी नहीं नाचूंगी। उसने तो आड़े ही बात कह दी, लेकिन खोड़िया तो हमारा पुरानी रीति रिवाज है और वो इज्जत का काम है। खोड़िया में कोई पहले भी हम देखा करते, ये थोड़ा मॉडर्न आ गया होगा, ये डीजे पीजे बाजा है, लेकिन मर्द मानस जब भी नहीं पाओगा। पहले तो हमारी बुढ़ी बारने में बैठ जाया करती, देखो मर्द मानस या कोई छोरा इनमें ना पड़े, उसमें हमारी बहन बेटी पोती अपने भाई मनोरंजन कर लिया करे हैं। जब भाई छोरे ने बयान चले जाया करे परिवार के, वो तो हमारी एक पुरानी परंपरा है, लेकिन वो मर्यादा में रह के करे हैं। तो उसने तो भाई मगा बेटा खुड़िए तभी नाटकी हुआ, बोला दादा उसकी तसल्ली को नहीं, मगा भाई तू एक काम कर ले, तू उसने एक बजा के लाकर देख ले, और वह बड़का सरपा धक्के ने नेम करा तेरा पेटा भरे है, मेरा तो पेटा भरा है भाई, क्योंकि मां औलाद से प्यारा कोई नहीं हुआ करता है, और होता बाप ने भी नहीं, लेकिन मां की ममता ज्यादा होया करे, क्योंकि वह जो औलाद ने पैदा करे है तो एक किस्म से वह दोबारा जन्म ले है। क्योंकि हमारी बहन से बहुत सी बहन बेटी होती इस डिलीवरी का टाइम में उनकी जिंदगी भी खत्म हो जाए, इसे वो हो जाए, ऑपरेशन होने के बाद में भी जिंदगी खत्म हो जाए, इसलिए एक माँ का दूसरा जन्म होया करे, ये बच्चा पैदा हुआ है। एक बम का मेरी मान ले तो साथियों कहे सुने तो मान गया, बोले दादा फिर यो काम करेगी तो, मगा भाई फिर करेगी तो मैं माती कती नहीं हूं, असल तो वह पेटा भर देगी, तू को नहीं करा ना तो मगा मेरा काम रास्ते में पड़ा है, तूने बिठा के लाओगा, मैं रोज तक पा जाऊंगा, मैं अपने अगे अपनी श्यामी गाड़ी थारा सही तू बतावे है। हाँ कहता हूँ मारा गाड़ी बतेरी है, पीछा बतेरा कमा रखा है, गाड़ी लेकर आऊंगा, उन्हें बिठा के लाऊंगा, मगर कमा तक ये रखा है, लोग की गोज मत काट रखा है। मिलाना तो मेरा भी काम ठीक से है, मैं अपना बढ़िया धंधा कर रहा हूँ, ठीक पैसे कमाऊंगा, फिर ठीक से तो भाई तेरी कमाई की है, तो मगा कहते तू उससे की कमाई की कंधा हो ना, मिला मेरा काम बढ़िया, मैंने कही भी थी अगर मेरा बढ़िया धंधा चल रहा है, 10 रुपये पाछे में भी बचे हैं, अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, बल्कि ने बढ़िया स्कूल में पढ़ाने लग रहा हूँ,
अरे तेरी उम्र रह रही ना। मैं कहा ठीक सा भाई, और मैं उड़े पक्की करवा दूंगा, बता दिए तू तड़के जागा परसों जागा। तो साथियों वो चलेगा लेन, उसने बैठा लिया, वो फोन करे बोला ताऊ किच्छे है। मैं कहा भाई मैं आड़े खड़े हूं, इस पर आ जा रपिया चौक पे, आड़े मिलूंगा तुमने। बोला ठीक से। ताऊ वहां आगे उनने मैं पहचान लिया, मैं तो उन्हें जानू नहीं था। गड्डी थम्बी, ताऊ राम राम, छोरा ने पाया का नहीं याद कराया। फिर हुआ मतलब उन्हें फिर भी अपनी बहू बेटी कहूंगा। मैं कहा बेटी तू मेरे पाया का नहीं याद ना करिए, मैं कदे भी मारी बहन बेटी पोती ने पाया का हाथ नहीं लाने दिया करता हूं। तुम्हारा सिर के ताज हो, तुम्हारी इज्जत हो, पां की जूती नहीं हुआ करती हो। मगा बेटी लागी कि मैं अकल है, दादा कती लागी आगे यो काम करेगी कि ना। वो बालक आगे नीचे गाड़ी थे, वो एक रेडी ही खड़ी थी बालका ना भाई खान का लासा होया करे है। वो बालक आगे मंगाई बेटी मेरा आगे इसका पेटा भर दे, ये बेटे का पेटा नहीं भरा था। दोनों बालक बुला कर उनके सिर पर हाथ धर के उसने नेम कर लिया। तो साथियों मेरे तो तसल्ली ही हुई है, अकवा इस गंदापना में नहीं पड़ेगी। अपना परिवार की, अपना बाप की, दादा की, अपने सासू ससुरे की, अपने पति की इज्जत में नहीं खिंडा होगी। लेकिन आप बताइयो वाइस जुबान पर बरकरार रह सके है, अगवा फिर भी इस गंद में बढ़ सके है। तो मेरा कहने का मतलब यो था, ये बहुत सी बड़ी बड़ी एक दिन कह रही थी कि अरे क्या अमृत में, क्या अमृत लोग आई रुपये देने कोई नहीं जानती उड़े। ये जो थारे कोठी बंगले बनवाए हैं और ये थारे फ्लोर बढ़ाए हैं और तुम ये इन इस गंदपने में हिट करी हो, ये इन मर्दा ही न करी हो। मर्द रुपये दे तुमने, किसी मर्द ने औरत का बारे में नहीं गलत बोलना चाहिए, किसी औरत ने मर्द का बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि औरत हमारी बहन बेटी पोती और एक किस्म की है, और नहीं हमारे भाई बेटे पोते और एक किस्म के हैं। कभी भी किसी मर्द जाति पर औरत जाति पर पूरी पर टेक नहीं करना। इसमें किस्म के एक ये थारा कैसे 2-4% ये गिरे हो जाए तो तुम सारा समाज में गिरे और मान लो हो। थोड़ा सोच समझ कर न, ये मीडिया वाले ने मेरा केक वा लिया करे हैं, तो सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए। तो मेरी लाडो बेटियों में तुमने एक बार फिर समझाऊ हूं, छोड़ दे इस गंदपने में भी। थारे घर बस रहे हैं और बहुता के मनोरंदी देखी है, मेरी साथ फलाना गायक ने यो करया, मेरी साथ फलाना गायक ने करया, मेरी साथ फलाना उसने प्रोड्यूसर ने करया, कैमरामैन ने करया, सारी मैंने बहुत गणी इस पर रोंदी देखी है। ये ऐसा कुक्रम तुम क्यों करो? अगर थारी तरफ कोई नजर उठा के देखे, तुम खुद ये काम करवाओ हो, खुद अगले की शर्म तोड़ो हो, नाचो जब स्टेज पे आखिरी हद पार कर जाओ हो। पति पत्नी भी ये बात खुले में नहीं कर सकते जब तुम पब्लिक में करो हो। और वो इसके संभाले गायक भी भाई, तुमने भी थोड़ा समझना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इसमें भाई कई 2-3 पीढ़ी भी जा है, पोता भी जा है, बाबू भी जा है, दादा भी जा है। तुमने भी थोड़ा मर्यादा में रहना चाहिए। ठीक है पब्लिक उड़ा हंसले है, लेकिन उन थारे कर्तव्य ने थारे बालक भी देखेंगे, तुम बूढ़े भी होगे। और जब उन बालका ने नहीं बताओगे थारा बाप यो थारा दादा ये कर्म करया करता, थारे प्रति नफरत पैदा हो जाएगी थारे उन बालका में, थारे पोत्या में। इसलिए तुमने भी समझना चाहिए, पैसा सब कुछ नहीं है। इज्जत के लिए, बेटी की इज्जत के लिए, वो तो इतिहास है, काल्पनिक मानो हूं तो कहानियां ने। 1784 की बात है, कलानौर का कोड़ा बहन बेटी की इज्जत के लिए 800-700 आदमियों ने कुर्बानी दे दी थी। उसमें महाराज वो बुढ़ा था,
जिसने भाली गांव आबाद कराया था आका ने, उसका लड़का चौधरी शुभराम कलकल, और उसके 8 लड़के, वो भी इस लड़ाई में गए थे। उसमें उन 52 बेटियां की इज्जत के लिए खुद और शुभराम कलकल, उसके 5 बेटियां ने शहादत दे दी थी, 3 बचे थे। और वह ना हमारा गोत्र की थी, ना हमारा गांव की थी, ना हमारा गवांड की थी। वह बेटी डबरपुर की थी, गठवाड़ा की बेटी थी, चौधरी छराम की बेटी थी। लेकिन उन बातों में याद करो, हम अपनी 52 बेटियां की इज्जत के लिए हमने जान की भी कुर्बानी दी है, और तुम इस इज्जत में आज खुद लीलाम करने लग रही हो। कुछ शर्म करया करो, कुछ सोचा करो, कुछ समझा करो। ठीक है भाई, कोई बेशक गलत तो उसे कमेंट कर दियो, मैं नहीं मान्या करता इन बातों ने, मैं कमेंट देखा है नहीं करता। आपने जो करने हैं, अच्छे करने हैं, गलत करने हैं, बेशक कर लियो। और भाई मैं एक बार पहले भी आया था मेरे तो एक का फोन, रखता हूँ बूढ़ा हो रहा, हमारे जेल में कटनी है, कि ऐसा काम कर देंगे, न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। बेटा मैं कहा मैं बिल्कुल नहीं डरता, जेल में भी रोटी मिलेंगी, लेकिन मैं अपने सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा ने जब तक मेरे शरीर में सांस दे रखा है, मैं समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ता रहूंगा, कमजोर का साथी बनूंगा, बाण बेटी का साथी बनूंगा। और भाई उन्हें फोन पर भी समझाऊंगा, उन्हें सलाह दूंगा। तुम चाहे मैंने धमकी दे लियो, चाहे मैंने उड़रा लियो, और चाहे मैंने पकड़वा भी लियो, 2-4 में पकड़ा गया, क्या होया, कुछ नहीं। मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं, कर लो मुकदमा दर्ज। मैं नहीं डरा करता इन बात है, इसलिए भाई मैंने को डराने धमकाने की कोशिश ना करे। इस किस्म का चाहे भाई कोई छोरा हो, चाहे छोरी हो, चाहे बहू हो, मेरी बात आप अमल करने की कोशिश करियो। नहीं तो इब नहीं मानोगे तो जिस दिन थारे चुचड़ा पर लात लगेगी, जो इसके संभालिए गौइया है, वो थारे बाल के थारा लात मारेंगे, और थारा घरवाली थारा लात मारेगी, उस दिन पता लग जाएगा। और जो ये भाई हमारे ये बेटी पोती हैं, तुमने भी उस दिन पता लग जाएगा, जिस दिन थारा परिवार थारा लात मारेगा, और तुमने ना पियर वाले उठेंगे, और ना ससुराले उठेंगे, ना औलाद उठेगी, और आश्रम वाले भी नहीं उठेंगे इसके संभालिया ने। आखिर में जो आज थारे ऊपर है, सीटी बजाओ हैं, नाचे हैं, रुपया ही बखेर करे हैं, उस टाइम तारा कोई हमाती नहीं पाओगा। किधर रोड पर मरी पाओगे, किधर नाले खादा में मरी पाओगी। आज ये जो 400 आदमी एकदम थारे कलकी मार के 4-4 हजार आदमी तब साम लाग रहे हैं इस जवानी का, उसमें उस टाइम तुम चेयर का लिए नसीब नहीं होंगे, लावारिस करके थारे शरीर की अंतिम क्रिया का कर्म कराया जाएगा। क्योंकि ना पियर वाले उठेंगे, ना ससुर वाले उठेंगे। इसलिए मेरी लाडो बेटी होए, पोती होए, मैं तुम अपनी मान के और हाथ जोड़ के एक बार फिर अपने बसे बसाए घर ना झाड़ो, अपने खानदान की इज्जत का नहीं सोचो। पैसा सब कुछ नहीं हुआ करता है, इज्जत बड़ी हुआ कर है। कितना पैसा कमा लो, उस तो इज्जत नहीं कमा सकते। और जिसके पास इज्जत है उसके पास सब कुछ है। अपने ठैया पर हो, नियम टेमा पर हो, परमात्मा खुश रहेगा, तुमने साधन संपन्न रखेगा। तो साथियों बता दियो, मैंने ये गलत समझाई, ठीक समझाई है, और भाई जिसने जो कमेंट करने हो कर लियो। लेकिन मेरे में समाज में बुराई जो भी मैं देखू हूं, या मेरे द्वारा जो फोन आए हैं उनका बारे में मैं अपने बताऊं हूं, समझाऊं हूं। और भाई बहुत आदमी आगे भाई मेरे द्वारा फोन आओ भी है, अगर दादा ताऊ प्रधान जी आप ठीक समझा रहे हो, तो भाई जो मेरा हौसला बढ़ा उनका धन्यवाद। और भाई जो गलत कमेंट करे हैं या भाई डरान के फोन करे उनका भी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। मैं आपसे एक चीज मांगू, मेरी इन बातों ने शेयर करते रहो,
बताओ ना लोग मैंने फोन करके ने अगर 10-20% आपकी बातों का समाज में असर हुआ है तो आप सारे आदमी जिसके जो ग्रुप से और कुछ से, और मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, इन्हें शेयर कर दो। और ना मेरा रुपया देख देख किसे भाई का यो बहम हो ये बुढ़ा रुपया कमाओ है ना। मेरे मोनोटाइज एक छोरों ने कर दिया था, मैं उसमें जा रहा था हिसार थी पंचायत, वो मोनोटाइज कर गया था। उसके बाद में के हुआ कर है वो खाते खुते नंबर के हुआ कर वो मैंने नहीं कर रखा है। मैं सिर्फ अपने समाज के लिए, पैसे के लिए नहीं, अपना समाज के लिए रोन लाग रहा हूं। अगर मेरा ये समाज बचा रहे, योगनपना ना हुआ है और हमारी पुरानी रीति रिवाज और संस्कार मर्यादा जिंदे रहे। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।